जबलपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन वाजपेयी ने सीएसपी गोरखपुर संभाग को पत्र लिखकर संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शराब दुकान के पास खुलेआम शराब पिलाई जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन है। साथ ही कचपुरा पुल मोड़ पर प्रतिदिन हो रही वाहन चेकिंग से आमजन, श्रद्धालुओं और व्यापारियों में भय और असुविधा का माहौल बन रहा है, जिससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा श्यामनगर, दुर्गानगर, शांति नगर और परसवाड़ा क्षेत्रों में खुलेआम मादक पदार्थों की बिक्री होने के भी आरोप लगाते हुए उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता ने प्रशासन से इन सभी बिंदुओं पर तत्काल प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है। घेराव किया गया और डीएसपी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। हमारी मुख्य 3 मांगे रहीं। पहला, ये जो संजीवनी नगर शराब दुकान है, इसके जस्ट बाजू से शासन के जो स्पष्ट निर्देश है कि अहाता कोई प्रकार का नहीं चलेगा, लेकिन खुले तौर पर अहाते का संचालन संजीवनी नगर शराब दुकान द्वारा किया जा रहा है। दूसरी हमारी मांग है कि पुलिस द्वारा यही गौतम मड़िया चौराहे पर वाहन चेकिंग लगाई जाती है, जिससे लोगों के मन में भय व्याप्त है और जो अपराधी हैं वो तो आगे वाली लाइन है वहाँ से निकल जाते हैं और फंस जाता है आम आदमी। तो हमने ये मांग की है कि रोज पॉइंट न लगाकर आकस्मिक चेकिंग करें, जिससे अपराधी आपके शिकंजे में आए। तीसरी हमारी ये मांग है कि धनवंती नगर में श्याम नगर, परसवाड़ा, दुर्गा नगर और पगलापुर आदि अन्य स्थानों पर खुलेआम मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है और हम लोग ने प्रशासन से ये मांग की है कि वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और ये जो कृत्य ये अपराधी। पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत गौतम जी की मड़िया में जो संजीव नगर थाना है, आज उसका हम सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वरिष्ठ कांग्रेस द्वारा आज थाने का घेराव किया गया। हमारी मांग है कि जो इस समय अवैध काम चल रहे हैं उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा अंकुश नहीं लगाया जा रहा, बल्कि जो आम नागरिक हैं जो चेकिंग के दौरान उनके चालान काटे जा रहे हैं और जो अपराधी रहते हैं उनको पूरी फैसिलिटी मिलती है, जिसमें प्रशासन ये चालान में व्यस्त रहता है और अपराधी मस्त रहते हैं। एक चालानी कार्रवाई ये है अपने संकट मोचन हनुमान मंदिर के यहाँ जो मंगल शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, इनकी चालानी कार्रवाई के डर से लोग का आना जाना नहीं हो पाता है। दूसरी बात, यहाँ पे चालानी कार्रवाई आप करते हो वो बात ठीक है, पर यहाँ से घूमते फिरते जो मार्केट में दुकानें हैं, कोई अपने घर की सामग्री लेने आता है उसको भी चालान से गुजरना पड़ता है। तो आज इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग ने सीएसपी को ज्ञापन दिया है कि आप अपराधियों के ऊपर लगाम लगाएं, ना कि आम लोगों को परेशान करें। आहते को लेकर जो आबकारी द्वारा और जो प्रशासन द्वारा जो निर्देश आए हैं कि किसी भी दारू की दुकान में आहते की परमिशन नहीं मिली है, पर अभी 2-3 दिन पहले हम लोग ने देखा रहा खुले रूप में मेन रोड में वहाँ पे जितने भी वहाँ पे दारू पीने वाले हैं वो रोडी में खड़े होके, तो हमने उनको चेताया है, उनको जानकारी दी है और आगे चल के अगर इन सब चीजों में रोक लगाम नहीं लगी गई तो हम लोग उग्र आंदोलन चेकिंग के दौरान कोई कार्यकर्ता पकड़ा था? चेकिंग दौरान अगर मान लो कोई व्यक्ति का घर है, घर से वो गाड़ी लेके निकलता है तो आप चालान कहाँ से करवाते हैं? अगर ऐसा किया जाएगा तो पूरे आप अगर मान लो कोई ट्रिपलिंग है या कुछ अपराधी प्रवृत्ति का है वो तो आपका पहले ही पीछे से चला जाएगा। पर अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर परिवार से लेके कोई मार्केट में आया है, आप उसको भी परेशान करेंगे। इसी सब चीजों का विरोध है कि आप चेकिंग के दौरान जो आपका समय सारणी है आप उतना तो कर रहे हैं, इसके आगे बढ़ के लोगों को परेशान न करा जाए। पुलिस का कहना है कि किसी कार्यकर्ता की गाड़ी पकड़ी थी, आपके द्वारा कहता छोड़ दिया जाए, जिसको छोड़ा नहीं गया, जिस वजह से आप लोगों ने दबाव बना दिया, घेराव किया। चालानी कार्रवाई जो व्यक्ति अपने घर से निकला है गाड़ी उठा के, ये आप एक वॉकिंग चेकिंग क्या कहलाती है? आप अपना टहल रहे हो थाने के अंतर्गत, आप टहलते टहलते अगर मान लो किसी गाड़ी का चालान काटते हो और उसके पास सब कुछ होने के बावजूद तो ये आप कहीं ना कहीं दबाव। ज्ञापन देने आए हुए थे, तो अभी कुछ कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष सौरभ नाटी जी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर 50-60 लोग आए हुए थे और ये ज्ञापन दिया हुआ है कि हनुमान मंदिर के पास में वाहन चेकिंग लगती है तो उसको नियमित ना लगा करके और आकस्मिक लगाया जाए ताकि मंदिर आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। तो चूँकि वाहन चेकिंग का उद्देश्य तो अपराधियों की धरपकड़ का ही होता है और कोई दुर्घटना ना हो, और इस कारण से वाहन चेकिंग लगाई जाती है। तो वाहन चेकिंग में किसी प्रकार की दुर्घटना हो चेकिंग के दौरान, इस बार का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पुलिस लगातार उसका ध्यान रखती भी है। और इसमें पेट्रोलिंग करने के लिए धनवंतरी नगर के आसपास कुछ क्षेत्र उन्होंने बताया है, वहाँ
असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, तो उसके लिए पेट्रोलिंग के लिए ज्ञापन दिया है। ये आते ही चर्चा हुई इसमें जो शराब अब उसमें फोटो भी लेके आए थे। अब वो फोटो की तो तस्दीक कराई जाए, नियमित करते हैं, पेट्रोलिंग होती है। और शराब दुकान के आसपास, क्योंकि यहाँ से तो पास में ही है शराब दुकान, थाना प्रभारी से हम पैदल डेली पेट्रोलिंग करते हैं। और यदा कदा कभी वीआईपी ड्यूटी या कहीं व्यस्त रहे होंगे, हो सकता है उस बीच में मौका उठा करके कुछ लोग शराब पीने लगते होंगे, लेकिन उसके लिए भी